सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट दिया, जिसका बैकग्राउंड ये बनाना था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करें। और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे दिया। आप जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए ठीक है, तो अब आज हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हम लोग केस लेते हैं दो पॉइंट चार्ज जो आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, दो पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो। तो हेडिंग लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of 2-point charge system, of 2-point charge system, 2-point charge system, 2-point charge system separated by a distance r, separated by a distance r, separated by a distance r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, है ना, आर मतलब दो पॉइंट चार्ज हो और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, आर हो। तो आपको ये पता करना है कि उस आर सेपरेशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उस हमने कहा था ना कि किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलती है, आर डिस्टेंस पर निकालना है, लेकिन आपको एक और डिस्टेंस लेना होगा दोनों के बीच का, वो होगा इनफाइनाइट सेपरेशन। वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेपरेशन। और आपको ये मानना होगा कि वो दोनों चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। समझ गए? आपको ये मानना होगा कि वो दोनों चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर, जीरो के बराबर। समझ गया बात को? देखिए अभी फिलहाल दिखा दीजिए फिगर में कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2, Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R के बराबर। समझ गया बात को? लेट Q1 and Q2, let Q1 and Q2 are 2 point charges, are 2 point charges, are 2 point charges separated, 2 point charges separated by a distance r, by a distance r। समझ गया बात को, है ना, by a distance r। और इस पोजीशन में यानी जब दोनों के बीच की दूरी r है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये मान लेंगे हम लोग कि जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, है ना। वी विल assume that when these two charges were at infinite distance, जब ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो के बराबर थी। लेट अस assume द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इज कितना, जीरो। ये मैंने मान लिया, बात फॉलो किए। यानी आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के बराबर। समझ गए? तो अब कहोगे सर तो ठीक है, आप ये मान लिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो के बराबर, यहां पे U का वैल्यू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब ये करो
कि जैसे इस पॉइंट को O मान लो और इस पॉइंट को A मान लो, तो तुम इमेजिन कर लो कि Q2 इन्फिनिटिव पर था पहले, ऑब्वियसली Q2 कहाँ पे था, इन्फिनिटिव पर, और इस Q2 को इन्फिनिटिव से मूव करा करके A तक लाओ, इस Q2 को इन्फिनिटिव से मूव करा करके A तक लाओ। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने यानी कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया, जितना वर्क हुआ वो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब वर्क का नेगेटिव चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब ये एज्यूम करो कि Q2 को मूव कराया गया इन्फिनिटिव से कहां तक, A तक, कहां तक, A तक। बस यही स्ट्रेटेजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये मान लो कि Q2 को हम मूव करा के लाए इन्फिनिटिव से कहां तक, A तक। समझ गया बात को। तो मतलब ये सोचेंगे कि Q2 इनिशियली इन्फिनिटिव पर था और इन्फिनिटिव से उसको लाना है कहां तक बाबू, A तक। क्लियर है। वी विल imagine that Q2 is moved from infinitive to A, है ना। और Q2 पहले A पे था ही नहीं, Q2 पहले कहाँ था, इन्फिनिटिव था, और वो इन्फिनिटिव से मूव करके कहाँ पे आया, A पर आया। Q2 is moved from infinitive to A। Q2 को आपने मूव कराया इन्फिनिटिव से कहां तक, A तक, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू A। बोलो क्लियर है। चलो तो चलिए Q2 आ रहा है इन्फिनिटिव से कहां तक, A तक। आप मान लो कि किसी टाइम पर Q2 P पर था, किसी टाइम पर Q2 कहां पे पहुंचा, P पर, है ना। इन्फिनिटिव से चला और किसी टाइम पर मान लो कि Q2 कहां पहुंचा, P बिंदु पर। let at any time Q2 is at P बिंदु, है ना। Q2 कहां पर पहुंचा है, P बिंदु पर, और ये मान लो कि O से यानी Q1 से P की दूरी x के बराबर है। कितना के बराबर है, x के बराबर है। मतलब किसी टाइम पर Q2 P बिंदु पर है, कौन, Q2 कहां पर है, P बिंदु पर, और O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। समझ गए। at P, at a distance x from O। बोलो क्लियर है। अब ये बताओ कि जब Q2 को तुम P पर मान रहे हो, है ना, चला है वो इन्फिनिटिव से, और Q2 को अभी कहां पर मान रहे हो, P पर, और Q1 से वो कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। तो Q1 ने Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा, Q1 ने Q2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on Q2 due to Q1। बताइए कूलम्स लॉ से उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K। Q1 इंटू Q2 अब बटा डिस्टेंस x का क्या स्क्वायर। बोलो क्लियर है। पता चल गया कि जब Q2 P पर है तो Q1 के द्वारा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा। बात फॉलो किए। अब अगर मान लो कि वो Q2 एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वहां पे सफर किया, मान लो वो डिस्प्लेसमेंट है dx, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट P पर उसने सफर किया, अब वो डिस्प्लेसमेंट है कितना, dx। बात फॉलो किए। तो देखो if Q2 suffers
suffers an infinitely small displacement, an infinitely small displacement, small displacement, कितना डिस्प्लेसमेंट dx, कितना dx। अच्छा एक और बात, Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लगाया होगा, तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर है? तो बताओ अगर Q2 ने एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट P पर सफर किया और वो डिस्प्लेसमेंट है dx, तो बताओ वर्क कितना हुआ F dx, वर्क कितना होगा F dx। देन वर्क ऑन Q2, then work on Q2 is dw, एक स्मॉल वर्क का वैल्यू F इंटू कितना dx, F इंटू कितना dx। फोर्स का वैल्यू है K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx बराबर K Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। चलिए जब Q2 P से एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया तो वर्क कितना हुआ बोलिए। लेकिन Q2 को आना है कहां से कहां तक, इन्फिनिटिव से A तक, है ना। Q2 को आना है इन्फिनिटिव से A तक। तो अब टोटल वर्क निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? देखिए असल में Q2 को आपको लाना है इन्फिनिटिव से लेके A तक। तो देखिए टोटल वर्क डन when Q2 moves from infinitive to A, Q2 moves from infinitive to कहाँ A, है ना। Q2 को आना था इन्फिनिटिव से कहां तक A तक। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो देखो W बराबर आप कीजिए इसको इंटीग्रेट, K Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। लिमिट कैसे बैठाओगे, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। तो जब Q2 A पर था तो ये डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटिव, कितना था इन्फिनिटिव। और जब Q2 A पे चला आया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r, कितना हो गया r। तो अपर लिमिट हो जाएगा r। सुनो जब Q2 इन्फिनिटिव पर था तो O से उसका डिस्टेंस इन्फिनिटिव था, और जब Q2 A पर आ गया तो O से उसका डिस्टेंस r हो गया। तो लिमिट इन्फिनिटिव से कहां तक, r तक। बस अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो बराबर देखिए बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 और इंटीग्रल इन्फिनिटिव से लेके r तक 1 बाई एक्स स्क्वायर अब विथ रेस्पेक्ट टू किसके x। और अब ये बताओ कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स क्या होता है, -1 बाई एक्स। चलिए तो बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल -1 बाई एक्स, माइनस को बाहर कर दो और यहाँ पे 1 बाई एक्स और लिमिट चलिए बोलिए इन्फिनिटिव से कहां तक, r तक, इन्फिनिटिव से कहां तक, r तक। और ये बराबर -K इंटू Q1 इंटू Q2 और इंटू x के जगह पर पहले अपर लिमिट यानी 1 बाई r और माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट 1 बाई इंफिनिटिव। तो बोलो 1 बाई इंफिनिटिव का वैल्यू कितना, 0, कितना 0। ये बराबर -K Q1 इंटू Q2 अब बटा कितना r। बोलो क्लियर है, -K Q1 इंटू Q2 बटा कितना r। अब ये बताओ कि Q2 को आप इन्फिनिटिव से A तक लाए हैं, बोलिए Q2 को आप इन्फिनिटिव से कहां तक लाए हैं, A तक। तो
वर्क निकाल लिए, क्या निकाल लिए, वर्क। इसी वर्क का निगेटिव कर दोगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, और इसी वर्क का निगेटिव कर दोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया, देखिए ये वर्क आ गया। अब बताइए, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लाए हैं इन्फिनेटिव से ए तक, तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनेटिव है और फाइनल पॉइंट ए है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यू आर, आर का मतलब जब दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी, आर, और माइनस यू इनिशियल, इनिशियल मतलब जब दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या थी, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव थी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या थी, इन्फिनेटिव, यानी यू एट इन्फिनेटिव, और ये बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कितना, कंजर्वेटिव फोर्स। और आप पहले ही कह चुके हैं कि इन्फिनेटिव पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है ना, इन्फिनेटिव पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। इसको कर दो जीरो, तो बताओ यू आर का वैल्यू कितना आया, नेगेटिव ऑफ वर्क का वैल्यू ये आया है माइनस के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय कितना, आर, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय कितना, आर। आ गया फॉर्मूला। दो पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पर हो तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q1 इंटू Q2 बटा कितना, आर, जिसमें कंडीशन ये है कि जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। बात फॉलो किए। दो पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो, अरे क्या होगी। दो पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय कितना, आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर। अरे कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो पहले का रिकॉर्डिंग, कि लाइव पढ़ रहे हो हमसे, कि बोलोगे पूछेंगे तो। वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पर हजारों पड़ा हुआ है, वही पढ़ करके काम कीजिए तब, जब नहीं बोलना है तो। वीडियो लेक्चर हजारों पड़ा हुआ है मार्केट में, यूट्यूब पर पढ़िए वही। आप लाइव ना पढ़ रहे हैं जी, आपके सामने ना सब कुछ कर रहे हैं हम, कि अकेले में वीडियो बना रहे हैं हम। दो पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी अगर आर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना, आर। और कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस इन्फिनेटिव था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। समझ गए बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। देखिए हो गया बाबू। तो रिजल्ट आपने ये प्रूफ किया, बस सिंपली ये समझ लो, आपके पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, R, है ना। अगर ये एज्यूम करें कि when these two point charges were at infinite distance तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। हाँ, when these two point charges, when these two point charges, when these two point charges were at infinite distance, were at infinite distance, बोलो, तो उस वक्त अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू
कितना था, 0 के बराबर। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस जब इनफाइनाइट था तो मान लो कि उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, 0। तो जब ये दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे होगा, किस डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, when these two charges when these two when these two when these two charges when these two charges are at r distance, when these two charges are at r distance are at r distance are at r distance r distance, तो बताइए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, the electric potential energy of the system, the electric potential energy of the system चलो बोलो U बराबर कितना आया, k q1 इंटू q2 बाई कितना r, है ना। U बराबर k इंटू q1 इंटू q2 अब बटा कितना r, जहां पे k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो डालो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 बटा कितना r। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आपका इलेक्ट्रोस्टैट का आ गया। समझ गया बात को। दो पॉइंट चार्ज उसके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाई r। समझ गया बात को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बोलो। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल, मान लो ए और बी पर 2 पॉइंट चार्ज है। सिंपल क्वेश्चन, ए और बी पर 2 पॉइंट चार्ज है। यहां पे मान लो 10 कूलम और यहां पे मान लो -5 कूलम, है ना। और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कि 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। और ये समझते हुए कि अगर u इन्फिनेटिव 0 के बराबर है, u इन्फिनेटिव अगर कितना है 0, मतलब जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनेटिव था तो मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। तो आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर पर कितना होगा। बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर पर कितना होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, find the electric potential energy when these two charges are at 10 मीटर, are at कितना 10 मीटर। बोलो क्लियर। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, k q1 इंटू q2 बाई कितना r। तो बताओ u बराबर k इंटू q1 इंटू q2 अब बता कितना r। एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में जो यहाँ पे चार्ज तुम देख रहे हो वो अपने साइन के साथ पुट होगा, अपने हाँ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। k का वैल्यू तुम जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, है ना। और इंटू q1 का वैल्यू 10 और q2 का वैल्यू -5 अब बटा दोनों के बीच का डिस्टेंस 10। बोलो क्लियर। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। 9 बचे 45 यानी -45 इंटू 10 टू दी पावर 9 जूल आ गया। अभी जब दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान -45 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 जूल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ, बोलो। स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया। Yes. एक क्वेश्चन और देखिए, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हजरा देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी, और तीनों वर्टेक्स पर क्यू क्यू और क्यू चार्ज है। इसकी भी दूरी ए, इसकी भी दूरी ए, और इसकी भी दूरी कितनी ए। और ये एज्यूम करते हुए कि जब सब इनफाइनाइट सेपरेशन पर था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो, जीरो, है ना। तो आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का क्या निकालना है, हाँ, जब ये तीनों चार्ज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर है ना, जब ये तीनों चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges, of the system of charges, of the system of charges, of the system of charges as shown in figure, जैसा के फिगर में दिखाया गया, जैसा के फिगर में दिखाया गया। तो गौर करो, आपने तो 2.4 सिस्टम पढ़ा, यहाँ पे कितना है, 3 पॉइंट चार्ज है। तो पेयरिंग कर लेना, क्या कर लेना, पेयरिंग, ए बी और फिर बी सी और फिर ए सी, 3 पेयर बन जाएगा। बोलो 3 पेयर बन जाएगा। चलिए आइए देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी यू बराबर, पेयरिंग करो, यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस UAC, UAB प्लस UBC प्लस UAC। आइए पहले AB, तो A पर Q चार्ज और B पर भी Q चार्ज, और दूरी कितना A, यानी K इंटू Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर, अब बटा कितना A, प्लस UBC K Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी कितनी A, अब प्लस UAC यानी K Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर, अब बटा कितना A, है ना। तीनों इक्वल है, 3 टाइम्स कर दो, क्या कर दो, 3 टाइम्स, यानी ये बराबर 3 इंटू K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना A। अब चाहो तो K का वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हाँ 3 इंटू K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर, अब बटा कितना A। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया। एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर का एक थ्योरी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बात फॉलो किए। अब इसी में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर है, आज का कंटेंट एकदम क्लियर है, बोलो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ यहाँ ए है, सॉरी